गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोल नेट जीआरएफ विथ रामपुरी में। मेरा नाम रामपुरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट फिल्म एंड थिएटर से। दिसंबर 2020, जून 2021, दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों मार्च एग्जाम में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। 6265850405 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं अपने YouTube चैनल पर यूजीसी नेट के प्रथम पेपर और मेरा जो स्पेशल जो सब्जेक्ट है मेरा डांस ड्रामा थिएटर के विषयों को अपने YouTube चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो दो वीडियो मैं उत्तरी भारत और मध्य उत्तरी भारत के विषय में डाल चुका हूँ। लोक नृत्य और लोक नाट्य का जो विषय है, दूसरा यूनिट भारतीय लोक नृत्य और पारंपरिक थिएटर स्वरूप का जो यूनिट है, यूनिट 2 परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर में जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत यूजीसी नेट के दूसरे यूनिट की बात मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो जाके आप लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लोक नृत्य लोक नाट्य का क्या स्वरूप है। हमें बस उनके नामों को याद रखना है। बहुत गहनता से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती, बस नाम आते हैं। हमें बस उसके भौगोलिक उद्भव को देखते रहना है कि वो किस राज्य से बिलोंग करता है, लोक नाट्य या लोक नृत्य कहाँ का है, ये याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय न गवाते हुए। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्य। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला राज्य हमारा उड़ीसा। यहाँ पे झारखंड को भी सम्मिलित किया जाता है। कभी कभी अगर उस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो झारखंड को भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आप लोग आसानी होगा। मैं झारखंड को मध्य उत्तरी भारत के रूप में भी सर्च किया तो आया, और यहाँ पे पूर्वी भारत के रूप में भी सर्च करने पे वो चीज़ दिखाई दिया। तो आप लोग झारखंड में जो मैं बताया हूँ लोक नृत्य और लोक नाट्य, उसको याद रखिएगा। क्षेत्र कौन सा है वो भी याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में लोक नृत्य एवं लोक नाट्य के रूप में क्या प्रसिद्ध है, उनके नाम जान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध रूप है मयूरभंज। छऊ का रूप है जनजातीय कला है। सरायकेला छऊ जो है झारखंड में पाया जाता है, उसके समान है, मतलब इसमें कोई ही बदलाव नहीं है, उसी के समान यह छऊ लोक नृत्य लोक नाट्य फॉर्म है। फिर है छाया नृत्य, फिर है पाइका नृत्य जो कि झारखंड में भी है। युद्ध समूह मार्शल आर्ट का इसमें प्रदर्शन होता है। फिर है दंड यात्रा, दंड काली जो देवी है वहाँ की, और शिव जी की यात्रा को वहाँ पे दंड यात्रा के रूप में जाना जाता है। दलखई दशहरा के समय नृत्य जो होता है उसे दलखई कहते हैं, कहाँ, उड़ीसा में। फिर है मुनरी, शावरी, झूमर, और तो यहाँ पे घूमर और झूमर हर जगह आते हैं लेकिन यहाँ डिफरेंट है, तो ये लोग इसको भी याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में नहीं आते हैं, राजस्थान हो गया, आपके बिहार हो गया, और भी जगहों पे झूमर घूमर नाम सुनने को आपको मिलेंगे, तो ऑप्शन को आप अच्छे से समझ जाइए, गहन चिंतन करिए कि नहीं, हाँ मैं उड़ीसा में भी इस चीज को पढ़ा हूं। तो आप अगर ऑप्शन में उड़ीसा आया है तो लगाइए, राजस्थान आता है तब लगाइए, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि झूमर यहाँ पे भी बता रहा है। फिर यहाँ का कठपुतली फॉर्म है कुंडई, रावण छाया, छड़ कठपुतली, दस्ताना पुतली। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर कभी कठपुतली थिएटर के बारे में या कठपुतली नृत्य के बारे में क्वेश्चन आए तो उड़ीसा में कौन कौन से फॉर्म है, कुंडई, रावण छाया, छड़ कठपुतली और दस्ताना पुतली, ये फॉर्म कठपुतली के वहां पर विकसित हैं और पाए जाते हैं, प्रचलित है कह सकते हैं, प्रायोगिक है, प्रयोग करते हैं लोग उस पर और प्रस्तुत करते हैं कह सकते हैं आप लोग। ठीक, आगे यहाँ पे लोक नाट्य क्या है वहां का, 10 काठिया। तो याद रखिएगा लोक नाट्य क्या पाया जाता है, 10 काठिया।
उड़ीसा में। फिर है वहां का शास्त्रीय नृत्य के रूप में छऊ को जाना जा रहा है। फिर है ओडिसी नृत्य जो होता है, ओडिसी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो हमारे हैं उसमें ओडिसी का भी नाम आता है। तो यहाँ पे क्या है, जयदेव कृत गीत गोविंद के पदों को इसमें कह सकते हैं प्रस्तुति होती है, उनके पदों का प्रस्तुतिकरण ओडिसी नृत्य में देखने को मिलता है। महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं, उसको हम लोग कहते हैं महिरिस, और पुरुष उसको करते हैं तो गोटीपुआ के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, प्रस्तुति कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। पहले श्लोक पढ़ आता है, मतलब श्लोक पढ़ा जाता है, उसकी प्रस्तुति की जाती है। फिर अवतार के बारे में अवतार व्यक्त होता है। फिर पुष्पांजलि होती है, भूमि प्रणाम होता है, आवाहन होता है, त्रिखंडी होता है। फिर त्रिखंडी प्रणाम में किसको किसको प्रणाम करते हैं, देवता को, गुरु को और दर्शकों को। तो इस तरीके से उड़ीसी नृत्य की प्रस्तुति होती है। इसमें दशावतार जो भगवान विष्णु लिए हैं उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें वाद्यंत्र कौन कौन से, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के दिखता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या क्या है। मुर्दुला जिसे बैरल बैंड कहते हैं, हारमोनियम, बांसुरी, सितार और झांझ इसके प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में है। फिर है प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हुए उड़ीसी नृत्य के, तो केलुचरण महापात्रा के शिष्य जो हैं वो, उन्होंने तो उसे प्रसिद्ध किया ही, उनके शिष्य भी हैं कुमकुम मोहाती, सोन और सोन मानसिंह, 3 लोग हैं। उनको उसके जो कला फॉर्म है ओडिसी नृत्य के, उसको आगे ले गए, लोगों तक पहचान दिलाई इन कलाकारों ने। आगे फिर है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा ने 1948 और मायाधर रावत दर्जा ने इस तरीके का दर्जा दिलाया था कि यह शास्त्रीय नृत्य है। इसका दर्जा किन्होंने दिलाया है, लक्ष्मी प्रिय महापात्रा और मायाधर रावत ने ओडिसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा दिलाया। फिर आगे चले जाते हैं, पंकज चरण दास, देव प्रसाद, रघुनाथ दत्ता और गुरु इसमें महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मेरे पास, अगला राज्य के रूप में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य लोक नाटक में कीर्तन प्रसिद्ध है, अलकाप प्रसिद्ध है, धाली प्रसिद्ध है, जात्रा प्रसिद्ध है, पुरुलिया यहाँ पे छऊ पाया जाता है। तो छऊ के 3 रूप हो गए, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। तो कहाँ कहाँ है, सरायकेला आपका झारखंड में प्रसिद्ध है, फिर है पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ प्रसिद्ध है, और उससे पहले मैंने बताया उड़ीसा में वहां पे मयूरभंज छऊ प्रसिद्ध है। तो इसमें अब कठपुतली यहाँ पे क्या क्या है, पुतुल नाच, पश्चिम बंगाल में पुतुल नाच के रूप में कठपुतली होती है। जात्रा जो क्या जात्रा है, जात्रा को चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति आंदोलन हुआ उसमें मैं बता चुका हूं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण भक्ति में लोकप्रिय बनाया गया है जात्रा निकाली जाती है कृष्ण भक्ति में। ठीक है, आप लोगों को जो भी अगर किसी तरीके से मेरे से गलत नॉलेज निकल जा रहा होगा तो आप लोग एक बार मुझे बता दीजिएगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में आने वाले हर वीडियो को देखिए और आने वाले टाइम पे नेट और जेआरएफ हासिल करिए। चलिए तीसरे राज्य की ओर चलते हैं। तीसरा राज्य है यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम लोक नृत्य लोक नाट्य क्या है सिक्किम में, तो यहाँ पे मैं किसी कह सकते हैं आप नामों को ही लेकर आया हूँ, उसके डिटेल में बातें नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं बचा है और यूजीसी नेट में इस तरीके के उसके डिटेल के अंदर से उस तरीके क्वेश्चन नहीं आता। जो शास्त्रीय फॉर्म है उनके ऊपर आता है, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसमें डिटेल से बता दूंगा कि ये चीजें ये क्वेश्चन इस यूनिट से आया है विगत 5 वर्षों में, और उसका जो पूछने का तरीका क्या है और कौन कौन क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो समय बहुत कम बचा हुआ है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है 21 फरवरी से संभवतः होने की संभावना है। अभी तक तो नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये जो पहला नोटिस आया था उसमें इन चीजों का वर्णन है। तो हम लोग अपनी तैयारी को
स्पीड करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं लगातार प्रयास में हूँ कि हमारा जो एग्जाम है उससे पहले मैं अपने परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर के सब्जेक्ट को पढ़ा लूँ, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से समझ के आप UGC नेट में अपना नेट हासिल करें, JRF हासिल करें आसानी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिक्किम को। सिक्किम में सिंगी छाम कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। सिंगी छाम होता है यहाँ पे, फिर छाऊफट है, याक चाम है, फिर रिचा मरूनी एक अलग फॉर्म है। यहाँ पे कुछ लोक नृत्य हैं, उनके नाम लेकर आए हूँ, तो आप लोग बस नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है? अंजी, लम्मू, चालो, हिरकखनीन, पोनुंग, पोपिर, बर्तो, छाम। तो ये चीजें यहाँ पे लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। उनके डिटेल के ऊपर नहीं गया हूँ, लोक नाट्य को भी मैं छोड़ दिया हूँ। अगर वहाँ पाया जाता होगा तो मैं डिटेलिंग वीडियो जब बनाने लगूंगा, डिटेल के रूप में जब बातचीत करूंगा, तब उसमें मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक, तो आप लोग बस नामों को याद रख लीजिए। फिर अगला पॉइंट हमारे पास अगला राज्य के रूप में है नागालैंड। नागालैंड में चांगलो प्रसिद्ध है लोक नृत्य। काम्बलिम, रंगमा, जो रंगमा है वो बांस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है वहां पे। फिर जेलिंग खाइवा। तो ये नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर कभी इस तरीके के नाम देखने को मिलता है तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि ये नागालैंड का नृत्य है। फिर हम लोग चले जाते हैं छठवां राज्य की ओर। छठवां राज्य के रूप में यहाँ पे लिखा हूं मणिपुर। तो मणिपुर का लोक नृत्य कौन कौन सा है वो देख लेते हैं, लोक नाट्य रूप क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नाट्य और लोक नृत्य रूप में थांगटा, जो मार्शल आर्ट से प्रसिद्ध है, और इसमें रतन श्याम जी काम किए हैं और करते भी हैं। तो उनका जो फॉर्म है उसके बारे में भी बताऊंगा आने वाले टाइम पे। तो ये थांगटा है, कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर का लोक नृत्य लोक नाट्य रूप है। फिर लाई हरोबा है, पुंग चालोम। लाई हरोबा क्या है? मणिपुर का ही है, ये लोक नाट्य रूप है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सिलेबस में ये चीज दिया हुआ है। फिर पुंग चालोम को ड्रम डांस के रूप में जाना जाता है। रासलीला होती है वहां पे, जैसे वृंदावन में होता है वैसे वहां पे भी रासलीला होती है। बसंत राम, महारास, नित्य रास, दिन रास के रूप में रासलीला प्रसिद्ध है। कहां? मणिपुर में। फिर है व्हाइट फाइज पाइजक के रूप में प्रसिद्ध है लोक नृत्य वहां का। सिमलैम लोक नृत्य है। फिर फ्लाई डांस। तो यहाँ पे ये चीजें प्रसिद्ध हैं। क्या क्या है? थांगटा है, लाई हरोबा है, ड्रम डांस है, रासलीला के रूप अलग अलग हैं, बसंत रास, महारास, नृत्य रास, दिन रास, और लाइट पाइजक, सेलिम, फ्लाई डांस। तो ये आप याद रख लीजिएगा। ये किस राज्य की बात कर रहा हूं मैं? मणिपुर की। तो मणिपुर में मणिपुरी नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें मणिपुरी भी आता है। तो मणिपुरी में क्या है देखते हैं। ये वैष्णववाद के विषयों पर आधारित है। 18वीं शताब्दी में इसे देखा गया, इसका विकास हुआ। राधा और कृष्ण की प्रेम को दिखाया जाता है इसमें। नृत्य नाटक का उत्कृष्ट प्रदर्शन है इसमें। फिर है गंभीर सिंह द्वारा तांडव इसमें जोड़ा गया। तो ये नाट्य शास्त्र के अनुसार चल रहा है, तांडव और लास्य जोड़े गए हैं इसमें। तो तांडव जोड़ा गया जिसमें गोष्ठ भंगी परेंग और गोष्ठ वृंदावन परेंग, और इसमें वाद्य यंत्र के रूप में पुंग चलोंग ड्रम नृत्य के देखने को हमें मिलता है। किसमें? मणिपुर में। मणिपुरी जो नृत्य है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फिर अगर इसमें लास्य किसने जोड़ा था? तो चंद कृति सिंह द्वारा इसमें लास्य जोड़ा गया, और वृंदावन भंगी, खूबा भंगी परेंग बुद्धिमान सिंह के द्वारा इसमें प्रयोग किया गया। तो और लास्य को जोड़ने वाला व्यक्ति चंद कीर्ति सिंह है। तो लास्य क्या है, तांडव क्या है, इसके बारे में भी डिटेलिंग वीडियो बनेगी, आप लोग जान लीजिए। तो तांडव शिव तांडव होता ही है, आप देखे होंगे शिव जी किस तरीके से नृत्य करते हैं। लास्य में प्रेम, पार्वती माता और कह सकते हैं उसमें स्त्रीत्व गुणों को ज्यादा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कह सकते हैं प्रेम वाली चीजें इसमें प्रदर्शित होती हैं। फिर है वादक। तो क्या क्या बजाया जाता है मणिपुर में? मणिपुरी में तो पहला है पुंग, बैरल ड्रम बजता है, करताल बजता है, छाछ बजता है, बांसुरी बजती है, और सय में अगर एक फॉर्म है इसमें डब चालोम और ढोल चालोम।
के रूप में वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। क्या क्या प्रस्तुत होता है ये भी देख लीजिए। कथा वस्तु क्या है, तो जयदेव गीत गोविंद वाले व्यक्ति हैं, विद्यापति, चंडीदास, गीत गोविंद दास जो हैं ये उनके लिखे हुए पदों का उसमें नृत्य फॉर्म को प्रस्तुत किया जाता है। फिर शैलियां कौन कौन सी है, ताल रासक, डंडा रासक और मंडल रासक। तो मणिपुरी नृत्य में इस तरीके की शैलियां भी पाई जाती है। तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूं, आप लोग यूट्यूब पर बने रहें। अगला राज्य यहाँ पे अगला राज्य के रूप में है मिजोरम। तो मिजोरम लोक नृत्य एवं लोक नाट्य को देखेंगे। इसमें चेरो डांस बहुत ही पुराना बांस नृत्य के रूप में होता है, इसमें बांस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या है, चेरो डांस। कहाँ है, मिजोरम में। फिर जांग तलाम, चैलाम और सोलंकी, ये भी फॉर्म है वहाँ मिजोरम में। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। अगला त्रिपुरा, अगला राज्य के रूप में क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या प्रसिद्ध है, बिज्जू। बंगाली कैलेंडर की जब समाप्ति होती रहती है उस समय इसका आयोजन किया जाता है उत्सव का, और उसमें ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, बिज्जू। फिर है गिरिया। गिरिया जो नृत्य है, गरिया जो नृत्य है खेती की खुशी में किया जाता है। फिर वांगला खेती के बाद किया जाता है। फिर हिक हक और लेगन बूम, ये नाम त्रिपुरा में प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य के रूप में। फिर अगला नृत्य है हमारा मेघालय। मेघालय के नृत्य को देखेंगे। मेघालय नौवां राज्य के रूप में मैं यहाँ पे लिखा हूं। लोक नृत्य में लोक नाट्य को देखते हैं। यहाँ पे लाहो प्रसिद्ध है, सदसुख, मयासिम, नोंग, करें। तो ये चीज कहाँ पे प्रसिद्ध है, मेघालय में। याद रख लीजिएगा, लाहो, सदसुख, मयासिम, नोंग, करें, ये याद कर लीजिए आप लोग। फिर है 10वां राज्य यहाँ पे असम। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में 10वां राज्य के रूप में यहाँ पे मैं असम लिखा हूं, और बाकी सीरियल उसका अलग है। मैं यहाँ पे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य को ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ लोकनाट्य और लोक नृत्य क्या प्रसिद्ध है असम पे। तो चलिए देखते हैं। तो असम पे प्रसिद्ध है आपका बिहू। क्या प्रसिद्ध है, बिहू, जो कि कृषि से संबंधित पुरुष और महिला दोनों समूह द्वारा इसका प्रस्तुति होता है, कृषि से संबंधित है। फिर है बंगुरुबा, तितली नृत्य, बूढ़ो समाज द्वारा इसे किया जाता है। वहां पे बूढ़ो समाज पाया जाता होगा, जहां उस पे उसी समाज में बंगुरुबा नृत्य को किया जाता है। फिर है डियोधानी, तीसरा नृत्य फॉर्म। फिर भोरताल नृत्य होता है, यहां भी झूमर पाया गया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो वो चीजें सही होगी। असम में भी पाया गया और भी बहुत सारे राज्य में जो बताया उसमें पाया जा रहा है। तो आप लोग घबरा के ना आंसर दें, अच्छे से राज्यों को देख लीजिए कहां कहां पाया जाता है। फिर यहाँ पे होता है नट पूजा। फिर भवोना के रूप में यहाँ पे अंकिया नाट होता है जो प्रसिद्ध है। फिर शंकर, जो मतलब अंकिया नाट में क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। शंकर देव उनके शिष्य माधव देव ने 16वीं शताब्दी में मुखौटे का इसमें उपयोग किया जाता है और इस चीज को उत्पन्न किया कह सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो कृष्ण भगवान के साथ बहुत कंस ने राक्षसों को भेजा, बहुत सारी चीजें घटना घटी, तो जो उनकी लीलाएं हैं उनका वर्णन हमें किसमें देखने को मिलता है, अंकिया नाट में। याद कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी चीज बता जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट भी करते जाइए और अपना एक नोट बनाते रहिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। फिर अगला पॉइंट मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वहीं पर प्रसिद्ध है। पहले देख लेते हैं हम लोग जो भवना अंकिया नाट में क्या क्या बजता है, वाद्य यंत्र, खोल और छांच वाद्य यंत्र के रूप में है। और भी चीजें बजती होंगी लेकिन मुख्य रूप से ये चीजें बजती हैं। फिर सत्रिया नृत्य, तो सत्रिया नृत्य ये भी शास्त्रीय फॉर्म है। इसमें मठों में प्रस्तुत किया जाता है। कौन से मठ होते हैं वो, वैष्णव भक्ति में हिंदू मठ होते हैं, ठीक। और भोकोट, पुरुष भिक्षुक जो रहते हैं उनके द्वारा दैनिक अनुष्ठानों में इस चीज को लाया जाता है। श्री शंकर देव द्वारा और माधव देव ये ही हैं अंकिया नाट को प्रसिद्ध करने वाले। अंकिया नाट को भी और सत्रिया नृत्य को भी लेकर आए हैं। 16वीं शताब्दी में ये भी उत्पन्न हुआ। माटी अखाड़ा व्यायाम को लेकर इसमें बात की जाती है। अखाड़ों में ओरा, सट्टा, झलक, सितिका, पाक, जप, लोन और खर नाम प्रसिद्ध है। कहाँ पे, असम में। क्या फॉर्म है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य फॉर्म है, सत्रिया नृत्य फॉर्म। तो आप लोग याद कर लीजिए इस चीज को। आगे इसमें मर्दाना और
मर्दाना रूप से भी होता है, ऊर्जावान प्रस्तुति होती है, उसे पौरोसिक भंगी के नाम से जाना जाता है। स्त्री द्वारा होता है तब स्त्री भंगी के नाम से जाना जाता है। क्षत्रिय नामक हिंदू मठों में वैष्णव भक्ति में से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। सूत्रधार सूत्रभंगी के रूप में जाना जाता है। शैलियों के नाम बता दे रहा हूँ। अगर सूत्रधार है तो सूत्रभंगी शैली कहलाएगी। चरित्र विशिष्ट है तो चरित्र विशिष्ट भंगी कहलाएगी। प्रवेश नृत्य और झूमरा शैली यहाँ पे देखी जाती, किसमें? क्षत्रियानाथ नृत्य में। ठीक है। वाद्य यंत्र के रूप में खोल, झांझ, बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम बजते हैं, किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। और इसका वर्णन कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग? नाट्य शास्त्र है, उनके जो नाट्य साय के प्राय ही जो ग्रंथ है नंदिकेश्वर जी के द्वारा लिखित पुस्तक है अभिनय दर्पण, और सारंगदेव के संगीत रत्नाकर संगीत रत्नाकर के तत्वों को इसमें देखा जा सकता है और वर्णन भी है। तो इसमें बाबूराम बराबयान अतः एसएन अवार्ड प्राप्त किए हैं। मनीराम डाटा मुख्तियार बरबायान 1963 में एसएन अवार्ड प्राप्त किए। फिर रोसेश्वर शौकियान बरबयान 1980 में प्राप्त करते हैं। फिर जतिन गोस्वामी 2004 में संगीत नाटक अकेडमी प्राप्त करते हैं, किसके लिए? शास्त्रीय नृत्य के लिए। फिर प्रदीप चहिला 1998, तो ये नाम उधर होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जो परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर की तैयारी करते हैं उन्हें कह सकते हैं एक तरीके से आप उसे भी सहायता दे दीजिए, उन्हें भी समझ में आए कि यूजीसी नेट में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। मैं जब 2 बार नेट क्लियर किया हूं तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया हुआ है, उस आइडिया के हिसाब से मैं आप लोगों को यूट्यूब पे बताते जा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जो लोग इस यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। जिस तरीके का टाइम बचा है तो मैं सोच रहा हूँ सारे यूनिट को कम से कम एक बार कवर कर दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।